उत्तराखंड के धराली में कुदरती आपदा को 22 घंटे हो चुके हैं। हादसा होते ही स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू अभियान शुरू हो गया। उत्तराखंड के सीएम से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक की नजर इस बचाव अभियान पर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं और हम आपको पल पल की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बचाव अभियान में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियां जुटी हुई हैं। 12 घंटे के अंदर उत्तराखंड में 3 जगह बादल फटे हैं। धराली, हर्षिल और सुक्की, यहां पर बादल फटने की घटना हुई है। सबसे ज्यादा तबाही धराली में मची है। वहीं हर्षिल में सेना का कैंप लगभग तबाह हो चुका है। सुक्की में भी बादल फटने से नुकसान हुआ है। 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धराली में बादल फटा, तबाही का मंजर आपने भी देखा। हर्षिल में जो सेना का कैंप था, जहां पर सेना के जवान मौजूद थे, वो भी इस मंजर में, वो भी इस सैलाब में बह गया। सुक्की में भी बादल फटने की वजह से भारी आफत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ये है उत्तराखंड में आसमानी कहर की 3 अलग अलग तस्वीरें। उत्तराखंड में आसमानी कहर की 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धराली गांव, जिसमें लगभग 900 लोग रहते हैं, वो पूरा गांव इस सैलाब में बह गया है। अभी भी लोग यहां पर मलबे में दबे हुए हैं। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है और एक तरह से इस सैलाब में पूरा गांव ही धराशायी हो गया है, तहस नहस हो गया है। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने यह आश्वासन जरूर दिया है कि धराली को फिर से बसाया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि धराली में कुछ ही साल के अंतराल में कई बार बादल फट चुका है। ये कुछ और तस्वीरें भी आप मेरे साइड में देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर मंजर देखा गया कि 4 लोगों की मौत हो गई, 50 लोग अभी भी लापता हैं और 30 सेकंड का वो सैलाब था जिसमें सब कुछ बर्बाद हो गया। बाजार, मकान, दुकान, होटल सब बह गए। 130 लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया जा चुका है और मलबे में अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। बड़ी बात यह है कि यहां पर एक आर्मी का कैंप भी था हर्षिल में, वो भी कैंप बह गया है। 8 से 10 सैनिक उसमें उस दौरान थे जो लापता हैं। मंदिर को भी नुकसान पहुंचा है। सड़क का हिस्सा भी बह गया है, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू टीमें हैं वो स्पॉट तक नहीं पहुंच पा रही हैं। बचाव अभियान अलग अलग तरीके से चलाया जा रहा है। ये हम कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां बादल फटा, दर्जनों घर तबाह हो गए, सैलाब में कार भी बह गई और इस कार में कुछ लोग सवार भी थे उस दौरान। और किस तरह से जब सैलाब की आवाज कुछ लोगों को पहले से ही सुनाई दी, तब लोगों को लगा कि कुछ अनहोनी होने वाली है, तो उसी आशंका के चलते लोग वहां से भागने लगे। वो तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं। और जो सैलाब आया उसमें कीचड़ था, पत्थर थे, मलबा था और यही वजह है कि 4 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई। बाकी लोगों को, यहां से कुछ लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी वहां मलबे में दबे हो सकते हैं और इसी आशंका के चलते उस मलबे को हटाने का काम रेस्क्यू टीमों की तरफ से किया जा रहा है। तो ये 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देवभूमि में बादल फाड़ तबाही आई है। मंडी, कुल्लू में सड़कें बंद हो गई हैं। टिहरी में भी एक कार फंस गई। आप देखिए कि किस तरह से कीचड़ में कार फंस चुकी है, क्योंकि भूस्खलन हुआ, बारिश लगातार हो रही है, उसकी वजह से वहां पर कीचड़ बन गया है उत्तरकाशी से और सड़क टूट गई है यहां पर बुरी तरह से। और जो रेस्क्यू टीमें हैं वो स्पॉट तक भी नहीं पहुंच पा रही हैं। एनडीआरएफ की टीमें ग्राउंड जीरो पर एक्टिव हैं। भटवाड़ी में सड़क धंस गई है, इसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। और सड़क भागीरथी में बह गई है। मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा है और जो रेस्क्यू टीमें हैं वो पहले सड़क बनाएंगी, उसके बाद ही वो धराली तक पहुंच पाएंगी। धराली तक पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है।